दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां बिल्लौर तहसील अंतर्गत चौबेपुर ब्लॉक के बेला रोड स्थित कन्हैया पार्टी लॉन में संपन्न हुआ अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ। ये चालीसा पाठ भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच जोग शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न कराया गया। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बिल्लौर चौबेपुर के मां भक्तों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मां गुरुवर की कृपा प्राप्त की। इस संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र व मानवता की सेवा करना है। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह दुर्गा चालीसा क्रम योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय प्रभारी राजा अवस्थी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन एसपी मिश्रा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष रावेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र के साथ साथ नीरज कटियार, शशि चौरसिया, सर्वेश सचान, लालजी चौरसिया, योगेश कटियार, दुर्गेश द्विवेदी आदि सैकड़ों मां भक्त उपस्थित रहे। अंत में तहसील अध्यक्ष के द्वारा सभी उपस्थित मां भक्तों को तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। आइए जाने कितनी भव्यता के साथ संपन्न हुआ अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ और वहां पर उपस्थित पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। जगत जननी जगत में मात की नमो नमो कर गए सुध करने नमो नमो करने सुध है बताए है जो तुम्हारी प्रिया जोत रहनी तुम्हारी शक्ति लगाते तुम्हारी गुरु कराया आइए जाने संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो फिर हम बार बार डुबकी लगाएं। आपने सुना भी होगा कि जो गंगा में रहने वाले लोग हैं वह मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन वह मुक्त हो जाते हैं जो पूर्ण शुद्ध मन से उस गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है। मुझे खुशी है कि कम से कम कार्यकर्ताओं के मन में ये प्रेरणा जागृत हुई। किसी का नाम हो सकता है सामने आ जाता हो, किसी का नाम हो सकता है सामने ना आता हो, पर्दे के पीछे रहता हो, लेकिन बधाई के पात्र वो सब है जिनके मन में इस दिव्य अनुष्ठान के प्रति जरा सी भी भावना जागृत हो गई, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। और मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के निवासियों से कि जो कई वर्षों का अंतराल हुआ और सबसे बड़ा अंतराल हुआ कोरोना जैसी बीमारी के कारण, उस
अंतराल को और मत पढ़ने दो। तत्पश्चात भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय प्रभारी राजा अवस्थी ने भी उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। कि आज समाज के अंदर मानव के अंदर भक्ति भाव तो है, परंतु वो इसमें भटक रहता है कि हम किसकी साधना करें, किसकी आराधना करें, हम राम की साधना करें कि कृष्ण की साधना करें, शंकर की करें कि हनुमान की करें, किसको पूजे। तो गुरुदेव ने कहा है सभी की माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जिसकी साधना के द्वारा इस कंकाल में सब प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये कंकाल में मां की साधना ही मानव को मानवता के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गुरुदेव जी ने मानव को सत्य धर्म की ओर बढ़ाकर मां के चरणों की ओर बढ़ाया है, ताकि वो भी मां के चरणों में बैठकर इसी तरीके के अपने घरों में कार्यक्रम करके उनके भी घर में अपने घर में सुख शांति प्राप्त कर सकें। सभी लोग, यहां तक कि सभी लोग वो मुक्ति चाहते हैं। किसकी मुक्ति चाहते हैं? नशे मान से मुक्ति या किसी असाध बीमारी से मुक्ति या किसी भी प्रकार की मुक्ति हो। मुक्ति तो सिर्फ भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा गुरुदेव जी के सिद्धासन धाम के बगैर वो मुक्ति नहीं मिल सकती है। गुरुदेव जी ने कहा है कि जहां पर 15/4/1997 से अनंत काल के लिए 24 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जब तक इस धरा में, इस भूमंडल में एक व्यक्ति रहेगा, तब तक मां की ज्योत जलती रहेगी, चालीसा का काम चलता रहेगा और गुरुदेव जी की उपस्थिति हमेशा के लिए सिद्धासन धाम में रहेगी। वक्ताओं की अग्रिम कड़ी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने भी उपस्थित मां भक्तों को संबोधित किया। भाइयों बहनों, अष्टमी नवमी दशमी में आपके गुरुवर ने अपने शिष्यों का आकलन किया। मैं बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूं कि गुरुवर के आकलन में हम लोग काफी पिछड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति को आज आकलन की जरूरत है। उस तीनों दिनों में गुरुवर तो देख रहे हैं, गुरुवर प्रकाश दृष्टा है, गुरुवर तो देख रहे हैं कि आने वाली भयावता को, इसीलिए गुरुवर अपने शिष्यों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि मां के चरणों में बैठने का संकल्प ले लो, 5 मिनट सहज प्राणायाम करो, मां ओम का निरंतर जप करो, ध्यान का क्रम करो। अगर किसी कारण से किसी दिन की ये क्रम रह जाते हैं तो भरपाई के रूप में उसे अगले दिन पूरा करो। इन्हीं संकल्पों के साथ गुरुवर ने अपने सभी चेतना बच्चों को, अपने सभी शिष्यों को 22 और 23 आश्रम के स्थापना दिवस में पुनः आमंत्रित किया कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सृजन करो, अपनी चेतना को जागृत करो। आने वाला काल बहुत भयावता का है। देख रहे हैं राजनीति का परिदृश्य कैसा चल रहा है। राजनीति और राजनेता सब भटक गए हैं। न किसी में समाज की सेवा करने की बात है, न समाज सुधार की बात है। इसलिए भाइयों बहनों, आपको सजग होना पड़ेगा।
मौत दिख रही थी, न दवा दिख रही थी, न अस्पताल दिख रहे थे, न बिस्तर दिख रहे थे, जिनको आप अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर उन पार्लियामेंट और असेंबली में भेजते थे, वो भी मुंह छुपा करके अपने घरों में छुपे हुए थे। कैसा कालखंड था। आपके गुरुवर ये सब देख रहे हैं और गुरुवर ने ये भविष्यवाणी भी की है कि कालखंड की अभी भी बहुत भयावता होनी है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरुवर के बताए हुए निर्देशों पर चलो। गुरुवर जो संकल्प दिलाए उन पर मजबूती से चलो। गुरुवर ने कहा है, आज सत्य के साथ खड़े होने में लोग डर रहे हैं, सत्य का साथ देने में लोग भय पा रहे हैं। गुरुवर ने कहा, अगर सत्य का साथ और सत्य के साथ खड़े होने में अगर आपने कोताही की तो सत्य विलुप्त होता नजर आएगा। भाइयों बहनों, इसीलिए अपने गुरु पर एक अकाट होकर के उनके संकल्पों पर, उनकी विचारधारा को स्वयं को आत्मसात करना है और गुरुवर की विचारधारा को जन जन को बताना है। इन दिनों में गुरुवर के आकलन में हम लोग कहीं से पास नहीं आ रहे थे, यही गुरुवर की सबसे बड़ी वेदना थी। इसलिए मैं सभी से एक गुजारिश करता हूं कि गुरुवर ने जो हमें संगम की तरह पवित्र और निर्मल 3 धाराएं दी हैं, उनमें मजबूती से चलने का प्रयास करो। हो सकता समय लगे, पर गुरुवर की बताई हुई एक एक बात अकाट्य है। ऐसे गुरु इस भूतल में मौजूद नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, आपने भी देखा चारों तरफ देश में नशा ही नशा है। गुजरात के एक बंदरगाह में, मुंद्रा बंदरगाह था, जिसमें 20,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई एक बंदरगाह पर। सरकारें सब खामोश हैं, कोई उन बातों को नहीं उठाना चाहता। और मैं ये एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया था, ये इतनी बड़ी ड्रग्स की मात्रा थी कि 10 लाख युवाओं को नशेड़ी बनाने का पूरा इंतजाम था। कितनी साजिश चल रही है। सरकारें मौन है, चाहे प्रदेश की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकारें हो। जागो भाइयों, जागो बहनों, जागो। नारी शक्ति को आगे आना होगा। आप ही परिवर्तन करेंगी नए भारत के लिए, नए समाज के लिए। आप कहीं से अपने को अबला मत समझें। तभी तो गुरुवर ने कहा है कि नारी शक्ति की हमेशा से रक्षा होनी चाहिए। और मेरे सभी शिष्यों का ये दायित्व है, जहां नारी पीड़न की बात आए, संघर्ष के लिए निकल पड़ो। भाइयों बहनों, मैं पुनः एक आपको संकल्प दिलाना चाहता हूं। जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने अन्ना हजारे जैसे आंदोलन हमें नशा मुक्त के लिए करने होंगे, तभी ये गूंगी बहरी देश की सरकारें कभी इनके कान में जू रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों से केवल एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि चुनाव की बयार बह रही है। अपने जनप्रतिनिधियों को ऐसा चुनिए जो नशा न करता हो, मांस का सेवन न करता हो, समाज सेवा की भावना रखता हो, विकास की बात करता हो। अब तो राजनीति और राजनेता समाज सेवा की जैसे शब्दों को इस्तेमाल करने में शर्म महसूस करते हैं। बड़ा धिक्कार है। सबसे ज्यादा राजनीति और राजनेताओं का पतन इसी कालखंड में हुआ है। इसलिए हम सभी को जागने की जरूरत है। तीनों धाराओं में एक निष्ठ होकर के चलने की जरूरत है। हाँ, समय लग सकता है, पर आने वाला
समय तीसरी धारा भारतीय जन चेतना पार्टी का होगा। हो सकता है कि अभी समय लगे, पर गुरुवर की हर बात का, गुरुवर की हर भविष्यवाणी का अक्षरशः दिखेगी। इसमें किसी तरह की न हमें शक शुबा करना चाहिए, न उसमें हमें संदेह करना चाहिए। अंतिम वक्ता के रूप में भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष SP मिश्रा ने भी उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। संगम इस शरीर में जैसे कीड़ा पिंगला और सुसुंदर नाड़ियां हैं, उसी तरह से अपने जीवन के लिए पूज्य गुरुवर ने भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम दिया। ये वो 3 धाराएं हैं कि जिसमें आप चल करके अपने जीवन को मुक्त ही नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन के मर्म को जान सकते हैं। युग पुरुष यही तो कह रहे हैं कि इस पर चलो और एक कदम बढ़ो। यहां पर जिसने भी इस मंच को बनाया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि मंच की भव्यता बहुत अच्छी रही। और इसके साथ साथ मैं आभार भी व्यक्त करता हूं समस्त अपने इस क्षेत्रवासियों का, जिन्होंने अपना समय देकर के मां के पावन चरणों में बैठ करके मां के आशीर्वाद को प्राप्त किया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है, जो लाभ तुम्हें जंगलों में नहीं मिल सकता, जो लाभ तुम्हें कंदराओं में बैठे हुए ऋषियों मुनियों से नहीं मिल सकता, वो लाभ सिर्फ मात्र माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के पावन चरणों में बैठ करके उनका गुणगान करने से इस कलियुग में पा सकते हो। क्योंकि ऋषियों मुनियों ने जाकर तपस्या की। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, घर में रहते हुए मां का दीप जला करके अपने घर में अपने समय को निकाल करके मां के पावन चरणों में बैठना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें मां का पूर्णत्व का आशीर्वाद दिला दूंगा। ऐसे गुरु को जानने की जरूरत है। भगवती मानव कल्याण संगठन जिसकी क्षमताओं की आकलन करने की क्षमता आज किसी भी भारत देश के किसी भी संगठन के अंदर नहीं, उस भगवती मानव कल्याण संगठन के आप लोग सहयोगी हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने अपना अगर शिष्य बनाया है तो पूज्य गुरुदेव जी ने आपको 3 धाराओं में बढ़ने के लिए आशीर्वाद भी दिया है। बस सोचना आपको है, चलना आपको, क्योंकि कर्म करने से ही लाभ मिलता है। यदि आप कर्म करेंगे तो निश्चित आपको मिलेगी। पूज्य गुरुदेव की धाराओं में चल करके आज न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा पा लिया कि जिसकी अगर विवेचना करने में यहाँ खड़ा हो जाऊं तो पूरी रात पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव की विचारधारा को मैं आपके सामने आप साथ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भाइयों बहनों, बस एक कदम बढ़ने की जरूरत है। अपने घर में मां का दीप जलाओ और साथ साथ जन समाज को भी मां की ज्योत के विषय में बताते हुए श्री दुर्गा चाचा पाठ का या मार्ग दर्शन सबको दे करके उन्हें भी इस तरफ बढ़ाओ। सिद्धाश्रम पत्रिका के सदस्य बनो। संकल्प शक्ति जो पूज्य गुरुवर के द्वारा किया जाता है, जिसमें पूज्य गुरुवर के विचार निकलते हैं, उसके भी आप सदस्य बनो। इसे सबको अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः पूज्य गुरुवर मां के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। हे गुरुवर, हे मां, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें भी अपनी भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति का आशीर्वाद देते हुए भी उनके भी जीवन में परिवर्तन लाए, उनके भी उन्हीं भावनाओं को पूर्ण करें जिनमें उनका हित हो, उनके परिवार का हित हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां की, बोलो सच्चे दरबार की। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन की महिला शाखा की अध्यक्ष नीरज कटियार ने उपस्थित मां भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उपस्थित मां भक्तों ने बताया कि बिल्हौर के ककवन रोड स्थित शुभम गेस्ट हाउस में प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का दिव्य महाआरती क्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही उपस्थित मां भक्तों को महाआरती क्रम में आने के लिए आमंत्रित भी किया गया। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडिया न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।